ज़्यादा अच्छा मत बनो। अच्छा बनो लेकिन बेवकूफ़ न बनो। अच्छा बनो तो चतुराई के साथ अच्छा बनो, नहीं तो जीवन में दुखी रह जाओगे। सबसे अच्छा और सबसे सुशील, मेरा पुत्र या पुत्री सबसे अच्छा हो, हर माँ बाप की एक कामना होती है। लेकिन यह कामना अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार देने से होती है। अच्छा संस्कार ही अच्छा देश बनाता है। हम जानते हैं कि सबसे अच्छा होना एक अच्छा संस्कार है। यह नॉर्मल नहीं होता, लेकिन हर कोई चाहता है कि मुझ में भी कुछ अच्छाई हो। अगर मुझे लोग अच्छे कहते हो तो मेरे अंदर भी अच्छाई होनी चाहिए। बुरा बनना सबको आता है, बुराई अपने आप सीखी जा सकती है, लेकिन अच्छाई के लिए खुद को ढालना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है, लोगों से बड़ाई पानी होती है। अच्छाई अच्छाई होती है। अपना गुडनेस किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। गुडनेस सिर्फ उसके गुणों से दिखाई देती है। लोग अगर हम आज्ञाकारी हैं तो लोग आपका कुछ न कुछ उपयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन कभी लोग ये नहीं सोचते कि काश मेरा पुत्र भी अच्छा होता, काश हम भी अच्छे होते, कि लोग हमें भी कुछ अच्छा वर्क देते, हम भी किसी के लिए कुछ कर पाते। लेकिन लोग आज इतने मतलबी हो चुके हैं कि अच्छे लोगों का ही उपयोग करते हैं, अच्छे लोगों को ही सताते हैं, अच्छे लोगों को ही अपना काम करने के लिए बुलाते हैं, और जब काम निकल जाता है अच्छे लोग ही बुरे भी बन जाते हैं। आप अच्छे हो तो सदा अच्छे रहें, लेकिन समझदार बनकर। सभी को चालाकी की समझा करो। सब चालाक होते हैं, सब दुनिया ऐसी है, लोग मतलबी हो चुके हैं, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। अपनी अहमियत दो, चाल चलो सदा ऐसा, निभ सको जैसा। आप अच्छे तो हैं, लेकिन दुश्मनों के लिए कड़वे बने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुश्मन आपको अच्छा समझकर डराने लग सकते हैं, धमकाने लग सकते हैं, आपका गलत नाजायज फायदा उठाने लग सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधारें, अपनी आदतों में उन अच्छाई के साथ चतुराई को भी शामिल करें कि आपको अच्छे बुरे दोस्तों की खबर लग सके। कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यह आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। लोग आपका फायदा उठा रहे हैं तो क्या आप पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए आपको जांचना परखना चाहिए। इसलिए ज़्यादा अच्छा मत बनो ताकि लोग आपका गलत फायदा उठाएं। अच्छा बनना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अच्छे लोग जरूर से ज़्यादा सीधे भी होते हैं, इसलिए लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। उनका सरल समझ में आ जाता है कि यह समझदार नहीं, शायद सीधा है और अच्छा है, इससे हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी कर सकते हैं। इसलिए सभी सीधे साधे छवि वाले व्यक्ति का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। क्यों? क्योंकि उसमें आसानी होती है काटने में, उसको हर कारीगरी में ढालने में आसानी होती है, उसका जो भी सामान बनता है वो आसानी से बन जाता है। जस्ट यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि जो व्यक्ति आचरण से सीधा होता है उसे सब लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेढ़े लोगों का इस्तेमाल लोग सोच समझ कर भी नहीं करते हैं। ज़्यादा सीधा होना एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोग अपने आत्मबल से कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों को अनासक्त रूप से सभी लोग प्रताड़ना करते हैं। इसलिए ये भी मैं नहीं कहती कि आप सीधे स्वच्छ नहीं बनो, लेकिन बनो समाज और देश के चतुर चालाक लोगों के जैसे। स्वयं को भी चतुर बनाओ और समझो कि किसके साथ चतुराई करनी है, किसके साथ भलाई करनी है। ये समझ आप में होने चाहिए, तभी समाज के लोग आपके बुरे स्वभाव या अच्छे स्वभाव को सुरक्षित रख सकते हैं, और आपका परिवार भी दूसरों से सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि आप सीधे हैं लेकिन चतुर और समझदार भी हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी या ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती करेंगे। आप सीधे हैं इसलिए वे आपको कभी भी पहचान सकते हैं, लेकिन आपसे दिखावे के लिए वे अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे चालाकी रूप से आपसे अपना वर्क निकालते रहेंगे। इसलिए आप ऐसे वक्त में अपने नए दोस्त को जरूर पहचानें। दोस्ती अगर सच्ची हो, इंसान अगर अच्छा हो तो आप उसको हृदय से मदद करें। लेकिन जैसे ही आपको ये पता लगे कि दोस्त मेरा छलिया है, दोस्त मेरा मतलबी है, या उसने मतलब के लिए मुझसे दोस्ती रखी है, तो आप उससे दूरी बना के रखें। उसको हर समय समझें और परखें, क्योंकि गर्म को गर्म ही कह सकते हैं, ठंडे को ठंडा ही कहा जा सकता है। इसलिए हर दुष्ट को दुष्ट ही कहा जा सकता है, घमंडी को घमंडी ही कहा जा सकता है, और अच्छे इंसान को सदा अच्छा ही कहा जा सकता है। हमारे आइडल हमारे गार्जियन होते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं
तो आप अपना एक अलग रोल मॉडल तलाशते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि लोग, समाज आपको एक अच्छा व्यक्तित्व का मालिक माने। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि आप तो अगले आदमी की नकल उतारने में लगे हुए हैं। अपना व्यक्तित्व तो आप झलका ही नहीं रहे हैं। अच्छाई तो है, लेकिन साथ में आपको समझदारी नहीं कि हम क्या करें कि हम भी अच्छा बन सकें। इसके लिए आपको ज़रूरी है प्रतिदिन गुडनेस होने की प्रैक्टिस करना। इससे क्या होता है कि आप किसी की भी रोल मॉडल बनने का ललक खत्म हो सकता है और खुद को अपने अच्छा बनाने में, अपने भविष्य को संवारने में आप लगे रहेंगे, ताकि लोग आपको तलाशेंगे, लोग आपको खोजेंगे कि काश मेरा बेटा, मेरा पुत्र भी इसके जैसा इंसान बने, ताकि मैं भी अच्छा व्यक्तित्व का पिता बन सकूं। आप लाख अच्छे बन चुके हैं या समझदार हो चुके हैं, लेकिन अपनी अच्छाई या अपनी समझदारी उसी को दर्शाओ जहां आपकी वैल्यू मिलती है। याद रखो कि लोग आपका यूज बुरे वक्त में कर लेते हैं, लेकिन जब उनका बुरा वक्त समाप्त हो जाता है तब आपको ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में आप सबकी नज़र में बुरा बनते जाओगे। इसलिए अच्छा करो, लेकिन बुरे न बन सको, इसके लिए उतना ही अच्छा करो जितना आपको अच्छा लगता हो। इसलिए ज़्यादा अच्छा न बनो और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश या एक्टिंग भी मत करो। जब ज़्यादा अच्छा बनोगे, ये दुनिया आप पर लांछन ही लगाएगी। इंसानों का गुण भी एक सीधे पेड़ की तरह होता है। सीधा पेड़ जल्द कटता है, लेकिन टेढ़ा पेड़, कांटेदार पेड़ से लोग दूर ही रहते हैं। उसका मोल भाव भी लोग कम ही करते हैं। आमतौर पर यही भी हमारे इंसानों के गुणों पर लागू होता है। जो इंसान ज़्यादा गुणवान होगा, लोग उस पर ज़्यादा ही हावी होंगे, लोग उस पर ज़्यादा कीमत लगाएंगे। लेकिन बुरे वक्त पे बुरे लोगों के साथ कोई नहीं रहता, क्योंकि उसका बुरा स्वभाव ही समाज में बुरे वक्त में या किसी प्रकार के समय में उसको लोग हटा के रखते हैं। अच्छे लोगों की पहचान यही होती है कि लोग उस पर हावी रहते हैं, कि सदा वह हमारे काम आ सकता है। आप सच्चे इंसान होने के बावजूद भी दो शब्दों को प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो लोग आपको जरूर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए वे दो शब्द कौन से हो सकते हैं? आप सोच समझते हैं कि अगर समझदार हैं, अच्छा इंसान हैं, फिर भी आप दो शब्दों का प्रयोग करना अगर नहीं जानते तो समझिए आपके लिए जीवन कष्टमय हो सकता है। आप दुख को ही झेल रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं। दूसरों की मदद करके आप समझ तो रहे हैं कि मैं दूसरों को मदद कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आप दो शब्दों का प्रयोग नहीं जानते। हाँ दोस्तों, दो शब्द हाँ या ना। इन दो शब्दों का प्रयोग जिस अच्छे इंसान ने भी कर लिया, समझो उसकी तबीयत सब तरह से अच्छी रहेगी, क्योंकि उसने जान लिया है कि मुझे कब हाँ कहना है, कब ना कहना है। लोग आपको भी समझ कर आपका उपयोग करेंगे, तब लोग आपका यूज भी उसी समय करेंगे जब आपको लगता है कि हम उसके काम आ सकते हैं। आपको अपने किए पर पछतावा नहीं होना चाहिए। अपना फैसला स्वयं हाँ मिले या ना मिले, इसके लिए लोग आपको घमंडी कहें, जिद्दी बोले, दुष्ट माने, लेकिन आप ऐसा करके खुश रहोगे, क्योंकि जब आपका डिसीजन लेने का कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी तो आप अच्छे भी बने रहोगे, लेकिन अपने आत्मबल से मजबूत रहोगे। आपको कभी अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं होगा। जन्म तो हमने लिया, लेकिन कभी उसमें ऐसा गुण नहीं था कि जन्म के समय हम बुरे इंसान थे कि अच्छे इंसान थे। इसको बनने में हमें कई साल लग गए। अच्छा बनना, बुरा बनना सब हमारे गुणों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम अच्छे रहते हैं तो खुशहाल जीवन पाते हैं। लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। आप अच्छे हैं तो आपको किसी से अनबन नहीं होती है। आप सबके लिए अच्छे हैं तो आप खुश रहते हैं। यही गुडनेस की पहचान है। जो तुम्हारा नाम है, उस नाम के हजारों इंसान गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका नाम किसी प्रकार भी होगा, लेकिन आपका नाम का इंसान पूरे भारतवर्ष में भी कहीं न कहीं लाखों लोग होंगे, लेकिन उनकी व्यवसाय अलग होगी, नौकरी अलग होगी, उनकी लंबाई अलग होगी, मोटाई अलग होगी, रंग रूप अलग होगा, जाति अलग होगा। इसके साथ ही उनकी भाषा अलग होगी, उनके गुण अलग होंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक ही चीज़ है कि उनमें उनकी पर्सनालिटी जो आपको नाम और पहचान दिला रही है वो उनसे अलग होगी। इसलिए
एक सच्चा गुडनेस इंसान बनने की पहचान है कि आपकी पर्सनालिटी कहाँ तक पहुँची हुई है, कहाँ तक आपने अपने गुणों को निखार किया है। जब आप किसी का काम करते हैं लेकिन आपको खुशी नहीं होती है तो आप मत करो, क्योंकि सोचना चाहिए जहाँ खुशी नहीं वहाँ पर मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो हम दुनिया को खुश करने के लिए अपने आप को उसमें नहीं डालेंगे। जहाँ आपको खुशी हो वहाँ हाँ कहो, जहाँ आपको समय देने का मन हो वहाँ हाँ कहो, जहाँ आपको इज्जत मिलती हो वहाँ हाँ कहो, जहाँ आपका उपयोग सही होता हो वहाँ हाँ करो, जहाँ आपको कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है या सीखने को मिले वही हाँ करो। यही होती है सच्चा डिसीजन। हाँ या ना बोलना। हाँ या ना बोलना आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। इसे कह सकते हैं कि आपको सीधे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपने लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे कदम उठा रहा हूँ। सोच लीजिए, अगर आपको कोई कुएं में कूदने को कहे तो क्या आप कूद पाइएगा? नहीं ना। इसलिए सोचिए कि जब मैं कुएं में नहीं कूद सकता हूँ, क्योंकि आपका डिसीजन है कि मैं कुएं में कूदने से मर सकता हूँ, डूब सकता हूँ या मुझे धोखा दिया जा रहा है, तो वहाँ आप सीधे ना कहेंगे। कहीं सोच समझ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ जान पर पड़ाएगी। मुझे जान बचाना है और ना कहना है। बस जीवन का यही तर्क है, यही तुक्का है कि आप अच्छे हो लेकिन हाँ या ना का प्रयोग करना जरूर जाने। आप लोगों का अगर किसी वर्क में मदद करते हैं तो सबसे पहले अपना टाइम जरूर देखें कि हमारा टाइम कैसा है, यानी कि आप किसी के काम में लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकते हैं या नहीं, या आपके पास उस टाइम का कोई रूटीन भी है या उस टाइम से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके लिए न का प्रयोग करें। किसी की गलत सोच का शिकार न होवें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे यही सोचकर आप किसी का भी वर्क करने लग जाते हैं। लेकिन काम करना सही है, लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आपके पास कितना टाइम बचता है, आप उस टाइम में अपने लिए क्या कर सकते थे, सब सोच समझ के ही किसी के लिए हाँ बोले। यही समझदारी होती है अच्छे लोगों की, क्योंकि लोग आपका जो काम करवाना चाहते हैं उससे आपका फ़ायदा तो कम होता है लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपके समय की बर्बादी तो करते ही हैं, सीधे तरीके से आपको समय आने पर आपके समय में छोड़ देते हैं। आपको जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब वह टाल मटोल कर अपने आप को किनार कर लेते हैं। इसलिए सोचें कि क्या हम जिसकी मदद करते हैं क्या वे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, या समय आने पर वे भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपका सॉफ्ट रहना दूसरों का टारगेट बन जाता है। लोग आपके लिए यही सोचते हैं कि वह आदमी मेरे काम का है और स्वयं अपना काम निकलवाते रहता है। इंसान ऐसा बने कि सही को सही और गलत को गलत बोले, नहीं तो आपको लोग हर तरह से हाँ ही करवाना चाहेंगे। गलत करने के बाद भी हाँ कहेंगे और सही करने के बाद भी आपसे हाँ करवाना चाहेंगे। लेकिन आप समझदार और चतुर भी बने तो हाँ को हाँ और सही को सही, गलत को गलत कहना जरूर सीखें। लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा व्यक्ति सदा दूसरों को अपने जैसा अच्छा समझता है और इसी कारण वह फंस जाता है और सोचता है कि सब दुनिया मेरे जैसी ही है। इसलिए अच्छा बनना ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ कभी मत बनो। स्वयं के ऊपर ध्यान दो कि तुम सच में सही गलत पहचानने की क्षमता रखते हो या नहीं। लोगों की चतुराई को पहचानो, किसी को माफ़ करो, लेकिन दुष्टों को माफ़ करने से बचते रहो। कभी भी लोगों को स्वार्थ करने के लिए अपने आप को बेवकूफ़ न बनाओ, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं। उनके साथ आपका कार्य जरूर जुड़ा होता है लेकिन मन जुड़ा नहीं होता। आपके सच्चाई और अच्छाई का फ़ायदा उठाने के बाद वे आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको दरकिनार कर देते हैं। अच्छाई आपके स्वभाव में होनी चाहिए। दूसरों के हाथ बिको ऐसा अच्छाई अपने आप को मत बनाए रखो। अच्छे हो अच्छे रहोगे, बुरों का साथ मत दो। परखना सीखो, जवाब देना सीखो, तर्क करना सीखो, विश्वास करना सीखो। सभी गुणों के साथ महान बनो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। पसंद पड़े वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।